हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिन फॉर यू में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल कि इमेज किस हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था और सही लेंस के केस में। ठीक है, तो नंबर 1 रूल क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो वो फोकस पे जाएगी। ठीक, नियम आपको याद हो। ठीक है, तो पैरेलल है तो वो फोकस पे जाएगी। हमने इतना बोला, अब इसके बाद देखिए, जैसे ये पैरेलल लाइट आई, ये फोकस टू पे। अब ये क्योंकि कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में अपोजिट साइड जाती है। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में क्या होता है, ये चाहती तो इधर ही लाइट है, पर हमको अपीयर होती है कि वो फोकस पे आ रहा है, तो हम लोग फोकस में मानते हैं। ठीक है, इसमें फोकस 2 पे जाता है, इसमें फोकस 1। देखिए, फोकस 1 और 2 का इतना टेंशन नहीं लीजिएगा। हमेशा देखिए, लेफ्ट में फोकस 1 होगा और राइट में हमेशा फोकस 2 होगा। फोकस 2 और इसके आगे भी जैसा कर देता है 2 फोकस 2। ठीक है, 2 फोकस 1। ठीक है, तो 2 हमेशा राइट में होगा, लेफ्ट में हमेशा 1 होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। पर ये नियम याद रखिए। अगर देखिए 3 नियम हैं, एक साथ दोनों एक्सप्लेन कर रहे, पर आपको जैसे पेपर में ये नहीं आएगा, सिंगल आएगा। जैसे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर लिखा हो, मतलब कॉनकेव लेंस लिखा हो तो खाली कॉनकेव के लिखने हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिखा हो तो खाली कॉन्वेक्स के लिखने हैं। चलिए सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है, अगर कोई भी लाइट फोकस पे जा रही है, ठीक है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ठीक है, ये मिरर वाले में भी रहता था, इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वाले में ये फोकस से लाइट जा रही थी, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। ठीक, अब इसमें भी देखिए, इसमें थोड़ा सा समझिएगा। कॉनकेव वाले में इसमें क्या, लाइट फोकस से जा रही थी और वो गई तो ऐसे, पर अपीयर यहाँ पे हो रही थी, तो हम अपीयर वाला मानते हैं इसमें। ठीक है, तो अपीयर हो रही है फोकस पे जाती हुई। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब अगर लाइट ऐसे करके यहाँ पे अपीयर हो रही है तो वो ऐसे जाएगी। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, फिर से समझ लो, दिक्कत लग रही है हमको ना। देखिए, ये लाइट जा रही थी ऐसे और वो गई क्या, वो डॉट 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 करके लगभग फोकस पे। जब भी फोकस पे कोई जाएगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यही रूल है। पर इसमें अपीयर करेगी, फोकस पे जाती हो तब जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल। इसमें रियल केस था कि वो सीधे गई प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, ये बात है। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल सबसे सिंपल है, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डिफ्लेक्शन पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डिफ्लेक्शन पास होगी। तो 3 रूल समझ आए, ये तीनों रूल लिखने पड़ेंगे आपको। आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स आएगा तो यहाँ लिख के तीनों लिख डालना, और कॉनकेव होगा तो इधर वाले के तीनों लिख डालना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितने तरह के इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस होते हैं? जितने मिरर में केस होते हैं तो उतने ही लेंस में भी केस है हमारे। ठीक है, मतलब कितने केस होंगे? 6 केस होंगे। कौन सा? ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स में 6 केस होंगे। पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है? अगर रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट क्या हो, बहुत दूर से आ रही हो, इन्फिनिटी से, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ डॉट डॉट बना दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इन्फिनिटी से आ रही हो लाइट, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज फोकस में बनेगी। रूल भी सिंपल बने, पैरेलल लाइन आएगी, फोकस पे मीट करेगी। ठीक, सेकंड वाला क्या है? अगर बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी से नहीं, सी इसे बोलते थे ना, C1 देखो ये लिखा है, या 2F, तो बियॉन्ड 2F या बियॉन्ड C1, तो इसके इधर मतलब इन्फिनिटी मतलब 2F से बहुत दूर, तो बियॉन्ड 2C का मतलब उसके लगभग पास होगी। तो जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी? एक लाइन ऊपर से बना ली, पैरेलल जाएगी तो ये फोकस 2 पे जाएगी, फोकस 2 पे चलेगी। ठीक, एक ऐसे बना ली O से, तो जहाँ पे मीट करेगा वहीं बन जाएगी आपकी इमेज।
ठीक है। और ये इमेज कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच में बनेगी, F और 2F के बीच में बनेगी। बियॉन्ड 2F तो F और 2F के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट हो फोकस 1 पे, ठीक है, मतलब C पे हो, हम C बोलते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हो 2F1 पे, 2F1 का मतलब C1 पे, जब ऑब्जेक्ट C1 पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, C2 पे बनेगी। वही बिल्कुल जो लेंस मिरर में पड़ा था वही चीज़ लेंस में भी है, लेंस में भी यही, मिरर में भी यही थे ना इस, ठीक है। ये देख लेते कैसे बनी है, एक लाइन पैरेलल बनाएंगे, ठीक, पैरेलल बनेंगे तो अगर पैरेलल बनाई तो ये फोकस 2 पे जाएगा, फोकस 2 पे चला गया और एक O से पास कर दी तो ये, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा टफ नहीं है। चलिए इसके बाद ये अलग केस देखते हैं, जब बिटवीन C1 F1 हो, बिटवीन C1 F1 हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बियॉन्ड C2 के बनेगी, बियॉन्ड C2 बनेगी, ठीक है। वही सब में ये कि पैरेलल एक डालेंगे वो F2 से पास हो गए और एक ये कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो बन जाएगा। और इसका और केस देखते हैं, और ये केस है जब F2 पे हो, F1 पे हो, फोकस पे होगी तो क्या होती है, इन्फिनिटी पे बनती थी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, एक पैरेलल गई ऐसे चली जाएगी O से ये तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस क्या है, जब बिटवीन F1 और O हो, F1 और O हो तो क्या होता है, तब क्या होगा, जब बिटवीन F1 और O होता है तो ये बनेगी ऑन द लेफ़्ट साइड, मिरर के केस में ऑन द राइट साइड बनती थी, इसमें ऑन द लेफ़्ट साइड बनेगी, लेफ़्ट साइड बनेगी। तो इसका देखते हैं कि इससे प्रैक्टिस पैरेलल, तो ये F2 से गई, ठीक है, एक O से, तो उसको आगे डॉट डॉट करेंगे, ये वर्चुअल इमेज बनती है, खाली यही केस है जिसमें वर्चुअल बनेगा, ठीक है। चलो रिवीजन कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कितने तरह से इमेज बनती है और कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, पहला पढ़ा था इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पे बनेगी, F2 पे बनेगी। और कैसी बनती है, इन्वर्टेड एंड रियल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, ये कैमरा में यूज़ करते हैं, नीचे वाला है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला। और फिर सेकंड क्या है, बियॉन्ड F2F1, ठीक है, यानी बियॉन्ड C1 जो हम लोग कहते थे, ठीक है, बियॉन्ड C1 है, ठीक है, ये सेकंड वाला था हमारा। इसके हिसाब से तो कहाँ पे बनेगी इमेज, बिटवीन F2 से 2F2 के बीच में, ठीक है, मतलब 2F2 और C2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बीच में कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। ये भी डिमिनिश्ड रहती है, पर ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, नीचे वाला ये डिमिनिश्ड रहती है। इसका इस तरह के लेंस का, इस फोकस लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो दूर का देखने के लिए बड़ा लेंस होता है, तो उसमें ये वाला लेंस यूज़ करा जाता है, ठीक है। तीसरा कोई केस क्या था हमारा, तीसरा ये था जब F पे होगी, ठीक है, F1 पे होगी तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक। और फिर इसके बाद बिटवीन F एंड 2F1, ठीक है, तो ये होगा बियॉन्ड 2F2 बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, सारी रियल बनेगी, खाली एक ही वर्चुअल का केस होगा, ठीक है। इन्वर्टेड और रियल होगी, मैग्नीफाइड होगी। और ये फोटोग्राफिक कैमरे में यूज़ करा जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप में भी हो सकता है, छोटा टेलीस्कोप, तो ठीक है। अच्छा, 2F1 होगी तो 2F2 बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड रहेगी, रियल रहेगी, सेम साइज की रहेगी, ठीक है। जैसे मिरर के केस में क्या होता था, जब 2F2 पे बनती, मतलब C1 पे बनती थी तो वहीं पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है, ठीक है, तो सही है ये वाला केस। अच्छा, फिर ये वाला बिटवीन O एंड F1, ठीक है, लास्ट केस बिटवीन O एंड F1, ये वाला केस जो है, तो इसमें क्या होता है,
ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, मतलब वो जो दिखाया था आपको, लेंस के सेम साइड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, ये इसका कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस में यूज़ कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं सारे हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये हैं सारे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें तो कहाँ पे इमेज बनेगी, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब जानते ही हैं, एक्चुअली इमिट नहीं कर रही होगी लाइट। इरेक्ट का मतलब सीधी। ठीक है, लेफ्ट अपीयर राइट जिसे कहते हैं। ठीक है, ये होगा मतलब ये, इसे बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और डिमिनिश्ड का मतलब तो छोटा होता ही है। ठीक है, ये होगा। इसके केवल 2 केस होते हैं। नंबर वन ये है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। ठीक, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, F1 पे बनती है। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, F1 पे बनती है। रे डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए ये इन्फिनिटी में है तो इन्फिनिटी में मानी जाती है पैरेलल लाइट आ रही, क्योंकि यहाँ हम लोग ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये आती है, जो सीधी लाइन होती है वो कट करती है यहाँ पे, और इसके से डाइवर्ज, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे डाइवर्ज करती है कि ये फोकस पे मिले। ठीक है, पैरेलल लाइट डाइवर्ज करके फोकस पे मिलती है, मतलब अपीयर टू करती है फोकस पे, डाइवर्ज करके। असली वाली तो ये जाती है, पर हमको लगता है फोकस पे इमेज बन रही है। ठीक है, इसीलिए वर्चुअल इमेज होती है। ठीक, इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस पोजीशन बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी है, तो केस ये बनता है जैसे इन्होंने यहाँ रख लिया, F1 और O के बीच में रख लिया। ठीक है, तो F1 और O के बीच में रख लिया तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन गई तो ये डाइवर्ज होके और अपीयर टू करेगी फोकस 1 में। देखो ये लाइन है, ये डाइवर्ज होकर इधर चले, पर वो क्योंकि पैरेलल है तो वो फोकस पे मिलेगी, यहाँ फोकस पे मिली। ठीक, और सेकंड ये O से विदाउट डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे इमेज बन गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए पे पॉइंट पे बन गई है, हेडेस पॉइंट पे इमेज बन गई है। ठीक है, तो इसके केवल 2 ही केस होते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्केव लेंस की यूज़ पढ़ते हैं। इट इज़ यूज इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग मायोपिया। ठीक है, ये मायोपिया की बीमारी को दूर करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, ठीक है, इट अलॉन्ग विद द कॉन्वेक्स लेंस इट इज़ यूज टू ओवरकम डिफ्लेक्शन लाइक क्रोमेटिक एब्रीविएशन एंड स्पेरिकल एब्रीविएशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक फोकस पे लाइट नहीं जा रही होती तो उसको ठीक करने के लिए करा जाता है। ठीक है, और भी कहीं पे भी जहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस की ज़रूरत हो, मतलब कहीं रे को आपको डाइवर्ज करना है, जैसे मानो हम कर सकते हैं जो हेडलाइट है उसमें भी लगा सकते हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं कि दूर दूर तक फैल के जाए। ठीक है, चलिए एक बार समझते हैं। साइन कन्वेंशन हम लोग पहले समझ चुके थे, अब उसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे कौन सा साइन प्लस लिया जाता है, कब माइनस लिया जाता है। ऐसे तो पता है कि लेफ़्ट में जो होगा वो माइनस होगा, जो राइट में होगा वो प्लस होगा, जो ऊपर होगा प्लस होगा, जो नीचे होगा वो माइनस होगा। ये स्टैंडर्ड तरीका है। पर अब हम लोग एक बार दोनों लेंस का कंपेयर करके देख लेते हैं और न्यूमेरिकल के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे एक हम छोटा सा बना देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये वाला हो गया। कॉन्वेक्स वाला किसी को बहुत से बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा। कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, कॉन्केव पतला वाला होता है। ठीक है, ऐसे वाला। ठीक है, ये हो गया कॉन्केव। ठीक है, देखो U हमेशा माइनस रहते हैं, हमने बताया क्योंकि U हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं। ठीक है, तो U हमेशा माइनस लेते हैं हम। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी को U बोलते हैं। ठीक, V क्या होता है, V इमेज की दूरी हो सकती है, और इमेज 2 तरह की बन सकती है इसमें, रियल और वर्चुअल। ठीक है, कॉन्वेक्स में राइट में इमेज बनती है
तो रियल होती है, ठीक है, तो प्लस ली जाती है, ठीक है। जितने सारे 5 केस पढ़े थे, 5 में से 4 केस में राइट में बनती थी, ठीक है, तो रियल होती थी, एक लेफ्ट में बनती थी, ठीक है, तो वही वाला वर्चुअल का केस था, ठीक है। और वी रियल होगी तो प्लस होगी, वी और वर्चुअल होगी तो माइनस होगी, ठीक। अच्छा, एफ तो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है, इसमें क्योंकि पैरेलल लाइन जहाँ पे मीट करती हैं, ठीक, तो उसे बोला जाता है फोकस, तो वो लेफ्ट में मतलब राइट में होता है, ठीक है, इस केस में। अच्छा, वर्चुअल फोकस तो होता ही नहीं है, इसका रियली फोकस होता है, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होती है हर केस में, कहाँ बनती थी, नीचे की ओर बनती थी, ठीक है, तो ही ये माइनस ली गई है, ठीक है। पर वर्चुअल के केस में ऊपर की ओर बन रही थी, ठीक है, तो इसमें ये प्लस ली गई, ठीक। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस, देखो ये दोनों हमेशा पे है, क्योंकि ये खुद हम लोग लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ये हम लोगों की मर्ज़ी पे होता है, तो ये इसमें और इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड है, ठीक है। तो यू हमेशा वो लिया जाता है माइनस माइनस, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस प्लस ली जाती है, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट में रहते हैं और उसे सीधा खड़ा करते हैं, तो वो होता है। अच्छा, अब कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव में रियल इमेज बनती ही नहीं है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है और लेफ़्ट में बनती है, ठीक है, तो निगेटिव ली जाती है। फिर रियल फोकस होता ही नहीं है, ठीक है, वर्चुअल फोकस होता है, वो भी लेफ़्ट में होता है, इसलिए ये माइनस लेते हैं, ठीक है। हाइट रियल वाली होती नहीं है हाइट, ठीक है, वर्चुअल की हाइट होती है, तो वर्चुअल के प्लस ही लेते हैं, ठीक है, तो ये है। तो इस टेबल से आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको आसानी होगी, इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें बात ये हम अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। और भी चीज़ दे सकते हैं, देखो रियल में, ठीक है, चलिए लेंस फार्मूला देखते हैं, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या है, ठीक है, जैसे कि मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड यू, ठीक है, ये होती है, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमको खाली याद करना, उसे तो प्रूफ करने के लिए भी आएगा, पर वो 11th या 12th में आएगा आपके लिए, ठीक है। अभी हमको केवल याद करना है। तो 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये याद रखेगा, v पहले आता है, u बाद में आता है, ठीक। ये इमेज की दूरी है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, v जो है इमेज की दूरी है और u ऑब्जेक्ट की दूरी है, ठीक है। v पहले आता है, u बाद में आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं इसमें। और दूसरी बात, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, ठीक, माइनस का साइन होता है, मिरर के केस में यहाँ पे प्लस होता है, ठीक, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता, चाहे जिसको आगे पीछे लिख दो, पर इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को ये जो फार्मूला दिया है, ठीक है, फार्मूला तो दिया है, ठीक है, पर हमको साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। देखिए लेफ्ट में हमेशा यू रखते हैं, तो माइनस यू लोगे तो माइनस लोगे, अपने आप प्लस हो जाएगा, पर ये इन्होंने रख के नहीं बताया, जब भी आप करोगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन का पूरा हिसाब रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई भी लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात हो गई मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन होती क्या है, ये फार्मूला बता दिया, तो ये रिलेशन हो गई एच डैश बाई एच आई बाई एच ओ लिख दिया इन्होंने, ठीक है, उसे हम लोग एच डैश बोलते हैं, ठीक है। तो एच आई इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये यू और वी से कैसे रिलेटेड होती है, वी बाई यू। पर इसमें भी देखिए मिरर में यहाँ क्या आता था, माइनस आता था, लेंस में यहाँ प्लस आता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है कि देखिए मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है,
नहीं, लेंस फॉर्मूले में प्लस होता है, मिरर फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है। तो मिरर क्या है, मिरर में दो चीज़ होती हैं, एक होता है ग्लास प्लस सिल्वर कोटिंग, तो याद रखो वो प्लस आता है इसलिए, ठीक है। और लेंस में सिंगल चीज़ होती है ग्लास, तो इसलिए माइनस आता है, ठीक। और जो यहाँ पे तो उसको उल्टा जस्ट मैग्नीफिकेशन में होता है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। एक बार मैं उसे ट्रिक भी बता दूंगा आपको सारे के अलग से, ठीक है। अच्छा, तो दो केस हो सकते हैं, मतलब तीन केस हो सकते हैं, हम कह रहे हैं तीन केस हो सकते हैं। जब HI/HO बराबर हो, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो तो 1 है, तो मतलब 0 मैग्नीफिकेशन, ठीक है, वो तो होगी उस समय, ठीक है, या नो मैग्नीफिकेशन कह दो हैं। और जब आपका ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो गया, जब ये इमेज की हाइट ज़्यादा हो, बड़ी हो, तो इसे हम कहेंगे मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड आ रहा है आपकी इमेज, ठीक है। जब माइनस होगी तो ये होगा डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। अच्छा, चलिए पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, द कन्वर्जन और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस इन ए टर्म ऑफ पावर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस एक्सप्रेस एज ए टर्म ऑफ पावर, ठीक है, ये हो गया। और तो मतलब क्या हुआ, जो लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करती है या डाइवर्ज करती है, मतलब कितना ज़्यादा दूर करती है, ठीक है। कि ये तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तो पता ही, जैसे ये लेंस है तो ये पैरेलल लाइट है, तो कितना ज़्यादा ये बेंड कर रही है, कुछ कोई ज़्यादा बेंड करेगा, कोई कम बेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जैसे ये डाइवर्ज करता है, तो ये है, कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे कर देगा और कोई थोड़ा सा ऐसे करेगा, तो ये तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है, इज़ कॉल्ड पावर, ठीक है। और न्यूमेरिकली मैंने बता दिया, पावर इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, ये जैसे लिखा है, ठीक है। अच्छा, पर ये याद रखिएगा फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी जो 1/4 फोकल लेंथ है, तो इस यूनिट को बोला जाता है डॉप्टर बोला जाता है, ठीक है। 1 डॉप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर, ठीक है, ये हो गया। जैसे 1 डॉप्टर की डिफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है, देन इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड 1 डॉप्टर, ठीक है, ये हो जाएगी डिफिनेशन। चलिए और देखते हैं, और ये क्या लिखा है, हाँ, ये द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की निगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ भी उनकी उसी हिसाब से होती है, ठीक है। कॉन्केव की कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की निगेटिव होती है, इसीलिए उसी का रेसिप्रोकल हुआ तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सीधे अब कोई इंडिविजुअल सेल्स दी, उनकी फोकल लेंथ ये दी है F1 F2, ठीक है, या F1 F2 F3 जैसे यहाँ पे दे दिया आगे, ठीक है। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो इन्होंने अगर 2 के दिया होगा तो इसमें इन्होंने 2 के हिसाब से कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, ये हो गई, ठीक है। और अगर पावर के टर्म में करेंगे तो P1 इक्वल टू, मतलब P इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब अगर कोई ऐसा लेंस बनाया जाए जिसमें दोनों की दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, उनकी फोकल लेंथ को कंबाइन कर दिया जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया पावर। अब पावर आपने समझ लिया, अब लगभग हमारे सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। अब इसकी लाइट के कुछ एप्लीकेशन बाकी हैं, उनको अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब।